देश में इन दिनों धान की खरीद चल रही है। इसी दौरान पीलीभीत डीएम ने धान की खरीद में शिकायत मिलने पर 3 सेंटर प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कराई। डीएम की सख्ती के बाद भी सेंटर इंचार्ज लापरवाही करने से नहीं चूक रहे। आइए आपको दिखाते हैं अपने साथी संदीप शर्मा की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको बताते चले कि आज हम आए हैं यहाँ पे मंडी समिति पूरनपुर के अंदर, जहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं काश्तकारों का धान भी पड़ा हुआ है, काफ़ी धान पड़ा हुआ है। काश्तकार लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं कि उनका धान नहीं तुल रहा है। और यहाँ पर इस समय जो धान सेंटर हैं धानों की तौल के लिए लगाए गए हुए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का भी आदेश है, शासन का भी आदेश है कि 600 कुंटल प्रतिदिन धान की तौल हो एक सेंटर पर, लेकिन धान की तौल मानक के अनुरूप नहीं हो पा रही है। काश्तकार यहाँ पर काश्तकार परेशान है और 200 से 300 कुंटल तक सेंटर इंचार्ज, सेंटर प्रभारी धान तौल करके घर भाग जाते हैं। काश्तकार यहाँ पर अपना बिस्तर धान को लिए हुए पड़ा हुआ है, बिस्तर खाना वगैरह यहीं बना रहे हैं, धान को रखा रहे हैं, बचा रहे हैं। आइए कुछ जानते हैं कि यहाँ के कुछ काश्तकारों से बातचीत करते हैं। केंद्र पर इनका किस तरीके से धान की तौल हो रही है, कितने दिन से यहाँ पे आप हैं, आप जानकारी? हम 12 तारीख से यहाँ पर हैं। क्या समस्याएं हैं आप यहाँ पर? किस तरीके से धान आपका तौल नहीं हो पा रही है? अगर हो रही है तो किन लोगों की तौल हो रही है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पंखे की लेकर है। पंखा अगर यहाँ पर एक सेंटर पे 2 हो जाएं तो समस्याएं सारी अपने आप ही धान कम से कम 600 कुंटल एक इंचार्ज तोलने लगेगा। आखिर अभी तक ये 200 से 250 कुंटल धान की तौल हो पा रही थी। जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने सेंटर प्रभारियों को अभी सख्त कड़े आदेश भी दिए हैं कि धान हर हालत में तौला जाए, हर हालत में पंखे बढ़ाए जाएं। तो आपने किस तरीके से उनकी बात का जो है कि संज्ञान लिया है कि क्या होगा, क्या लगता है आपको? सेंटर प्रभारी भी मक्कारी कर रहे थे, वो लेबर को ढीला, यानी लेबर से कह रहे थे कि ढीले तरीके से कार्य करें जिससे ज़्यादा लक्ष्य पूरा ना हो सके, जिससे इस ज़्यादा जितना तौल होगी उतने ही हमें नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? जैसे वो इन्हें जो पिछले बार जो इन्हें माल मिल रहा था जो 100 रुपये कुंटल, या वो इस बार नहीं मिल पा रहा है ना। हाँ, वो वहाँ जो दूसरे लोगों के पेट में जाता था वो दूसरे लोगों के पेट में नहीं जाएगा। जैसे कि क्या लगता है कि ये पैसा जो है कि उन लोगों के सुपुर्द जाया करता था, औने पौने गाँव में धान खरीद करके जो है कि आढ़तियों से धान खरीद के सेंटर पर तौल लेते थे, या फिर राइस मिलर्स को ये लाभ, व्यक्तिगत लाभ देने की इनकी प्लानिंग थी? ये तो हकीकत पूछो, किसान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो मिलर का ही था और डिप्टी आरएमओ साहब का। आज की तारीख में क्या लगता है कि इन समस्याओं से कुछ हद तक निजात मिल सकेगी? बहुत कम से कम 80% निजात हो गई है। मिल गई है। बाकी 20% मिलना बाकी रह गई है। वे मिलर कह रहे हैं कि हम तुम्हारी पंजीकरण लेंगे, अगर हमारा धान सरकारी रेट पे चढ़ा तो हम तुम्हें 1500 का रेट देंगे, 1450 का देंगे। अगर ना हमारा सर को आज जो जिलाधिकारी जी ने जो एक्शन लिया है, क्या लगता है इस एक्शन से कुछ सुधार होगा या ये विभाग के 3 पात यही मामला चलता रहेगा? अरे इस एक्शन से तो कतई स्वयं ही सामने ही सब कुछ दिखने लगा है ना, सुधार हो जाएगा। वो सब कह रहे हैं कि अभी एक इंचार्ज साहब मंडी वाले कह रहे हैं कि जब तक हमारा लक्ष्य ना पूरा हो जब तक यहाँ से लेबर नहीं जाएगी। चलिए, आपसे जान करके बहुत खुशी हुई। जो डीएम साहब ने जनपद पीलीभीत के जिलाधिकारी जी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसको लेकर के काश्तकार खुश नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है, जैसे मैंने काश्तकार से एक बात की है, काश्तकार संतुष्ट हुए हैं। ये कह रहे हैं कि 80% समस्या का निदान हो गया है, 20% समस्या का निदान धान तुलने के बाद हो जाएगा। मुझे आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि कोई भी काश्तकार का धान जो है औने पौने दामों में नहीं बिकेगा। सभी काश्तकारों का धान सरकारी रेट पे बिक जाएगा और मंडी पूरी धान से फुल है। धान मंडी में सभी लोगों का पड़ा हुआ है।
कम से कम मुझे लगता है यहाँ हज़ारों कुंटल धान इस समय मंडी पूर्णपुर में मौजूद है। जो जिलाधिकारी जी ने जो एक्शन लिया है, इससे आम काश्तकार को, एक गरीब तबके के भी काश्तकार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और काश्तकार खुशहाल।